चूहा एक ऐसा जीव है ना जिसे कोई भी अपने घर में नहीं देखना चाहता है, पर ये अनचाहा मेहमान हमारे घर में आ ही जाता है और हम इसे कितना भी निकालने की कोशिश करें ना, ये घर के कोनों में छुप जाता है। तो इसे भगाने के लिए मैं आज एक आपको पावरफुल रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसके बाद में ये कीड़ा आपको घर में नजर नहीं आने वाला है। तो हमने लेना है मच्छर मारने वाली कॉइल। ये कॉइल हर घर में यूज़ की जाती है। अगर आप अगरबत्ती का यूज़ करते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लेने वाले हैं हम यहाँ पर फिनाइल की गोलियाँ। अक्सर ये बैड स्मेल को भगाने के लिए यूज़ की जाती है। अगर कॉकरोच चींटी से आप परेशान हैं तब भी आप इस तरह की फिनाइल गोलियों का यूज़ करते ही होंगे। तो हमने यही वाली फिनाइल की गोलियां लेनी है। यहाँ मैंने एक फिनाइल की गोली और एक टुकड़ा लिया है मैंने मच्छर मारने वाले कॉइल का। हमने इतनी ही क्वांटिटी में इसको लेना है और इसके बाद में मैंने लिया है यहाँ पर एक अंडा। अगर आप अंडा या नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें ये रेमेडी बना के रेडी करना है, इसलिए मैंने यहाँ अंडे का यूज़ किया है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो पानी का डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये जो फिनाइल की गोलियाँ हैं और जो मच्छर मारने का कॉइल है, इसको हम एक पॉलीथीन में ले लेंगे और अच्छे से क्रश करेंगे। यानी हमने इसका फाइन पाउडर बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और चूहे इसे डायरेक्टली नहीं खाने वाले हैं। तो इसे अच्छे से पीटते हुए इस तरीके का चूरन या पाउडर हमने बना के रेडी कर लेना है। अब हमने ऐसा कंटेनर लेना है किचन में से, किचन के बाहर से, जिसका हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस रेमेडी को बनाते वक्त ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो हमारे खाने के लिए या हमारे खाने पीने की चीज़ों से अगर टच होती है तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैंने लिया है ये फूड कंटेनर। अक्सर खाना इसमें आता है और एक फालतू ही पड़ा रहता है। और इसके बाद में ये जो अंडा है हमने इसको क्रैक करना है और यहाँ पर इस चूर्ण में हमने मिला देना है। अभी भी ये रेमेडी बनके कंप्लीट नहीं हुई है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए। एक भी स्टेप को आप मिसिंग करेंगे तो चूहा घर से नहीं भागने वाला है। यहाँ पर अंडे को अच्छे से क्रैक कर लेना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने वाले हैं गेहूं का आटा। अगर आप गेहूं का आटा नहीं खाते हैं तो आप चावल का आटा, मैदा या सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो एक अंडे के बीच में मैंने यहाँ 1.5 चम्मच इतना आटा लिया है। थोड़ा सा पतला हमने इसे बना के रेडी करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा है, खाने का बर्तन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो खाने वाले चम्मच का भी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। हम यूज़ करने वाले हैं किसी ऐसे ब्रश का, या हैंड ग्लव्स आप पहन लीजिए और हाथों का यूज़ कीजिए। इस रेमेडी को बनाने के बाद मैं अपने हाथों को 3 से 4 बार बहुत अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथों का यूज़ कर लिया है। तो इसे कुछ इस तरीके से मिलाना है। थोड़ा सा पतला सा बन के रेडी होगा और बिल्कुल हमें कुछ इसी तरीके से चाहिए, थोड़ा सा पतला पतला सा। बहुत ज़्यादा मोटा हमने इसे नहीं कर लेना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये रेमेडी बन के रेडी हो गया है। अब इसे हमें किस तरीके से चूहे को देना है, तो चूहे को देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मुझे रोटी ही लगता है, क्योंकि रोटी चूहा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर आप रोटी को इसी तरीके से रख दीजिए, नॉर्मल तरीके से आप किचन में छोड़ दीजिए, आप देखिए सुबह उठते ही आपको सबसे पहले रोटी के टुकड़े दिखेंगे, क्योंकि चूहा इसे खाता है। चूहे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है रोटी। तो इसके बीच में इसकी जो परत है हम खोलेंगे और उसके बीच में ये रेमेडी बना के रख देंगे। इससे क्या होगा, चूहा आएगा, इसे खाएगा और खाते ही बेचैनी होगी, वो घर से भागेगा, ढूंढेगा सबसे पहले पानी। तो कोशिश कीजिएगा बाथरूम और किचन में पानी नहीं रखना है, क्योंकि इसे खाने के बाद में अगर चूहा पानी पी लेता है तो वो जी उठेगा, यानी कि उसकी जो बेचैनी होगी बॉडी में वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा पानी आपने नहीं रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेड या बंद। इसे भी चूहा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है। इसकी स्मेल से चूहा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। कहीं भी आप रखिए, आपने देखा होगा चूहा इसे आके कतरना लग जाता है। तो आपने ब्रेड को इस तरीके से ले लेना है। 3 से 4 टुकड़े हमने इसे बड़े बड़े कर लेना है और ये जो हमने पावरफुल रेमेडी बना के रेडी की है ना, ये इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि चूहे को ये खाने को मिलेगा और चूहा इसे ज़रूर खाएगा। चूहा आप इसे कहीं भी रख दीजिए, सोफ़े के पीछे रख दीजिए, अलमीरा के पीछे रख दीजिए, फ्रिज के पीछे रख दीजिए, चूहा सूंघते सूंघते जाएगा और ब्रेड को खाएगा, क्योंकि हमने वही चीज़ें ऐड करी है जो चूहे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मैंने इस तरीके से बॉल्स जैसा बना के इन्हें रेडी कर लिया है। अब आप देखते होंगे कि जब हम इस तरह की रेमेडी बना के रेडी करते हैं ना, तो अक्सर हमारा घर मेसी हो जाता है और इसे हम रखते भी हैं जिस जगह, वो जगह ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा छोटा टुकड़ा आप कुछ इस तरीके से न्यूज़पेपर का कर लीजिए। उसके बाद में ये जो बॉल्स हमने बना के रेडी करी है ना, ये इस पेपर के ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होगा, घर भी मेसी नहीं होगा और जिस भी जगह आप रखेंगे वो जगह भी मेसी नहीं होगी और आसानी से आप इसे पिकअप कर पाएंगे। तो ये तरीका आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ऐसे ही आपने कहीं पे भी नहीं छोड़ देना है इसे, इन बॉल्स को, या आप ये जो रोटी भी हमने बना के रेडी करी है इन्हें भी इसी तरीके से हमने नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आप पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं।
रोटी में जो हमने स्ट्रॉन्ग केमिकल बना के रेडी किया है, उसे हमने कुछ इस तरीके से गोल गोल घुमाना है, यानी कि रोटी को हमने गोल गोल घुमाना है। इस तरीके से घुमाने से क्या होगा कि जो भी हमने इसके अंदर डाला है, यानी कि जो केमिकल बना के हमने डाला है, वो बाहर नहीं निकलेगा, जिससे चूहे को इसकी खुशबू तो आएगी पर उसे पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या मिलाया है, और चूहा इसे ज़रूर खा लेगा। तो चाकू की मदद से कुछ इस तरीके से गोल गोल काट लेना है। एक ही रोटी में काफ़ी ज़्यादा बन के रेडी हो जाएंगे। मैंने आधी ही रोटी ली है, जैसे कि मैंने अपने घर में 3 से 4 चूहे ही देखे हैं। अगर आपने अपने घर में बहुत ज़्यादा चूहे देखे हैं तो आप पूरी एक रोटी ले लीजिए, और यहाँ पर 2 फिनाइल की गोलियाँ, थोड़ा सा आप मच्छर मारने का जो कॉइल है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, और 2 अंडे ले लीजिए, और आटे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा आप बढ़ा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये पावरफुल रेमेडी घर पे ही बन के रेडी हो जाएगा। जब हम महंगे महंगे केमिकल मार्केट से लेकर आते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो चूहा अगर घर में मिट जाए तो चूहा मिलता नहीं है, और उसकी जो बदबू होती है उससे पूरा हमारा दिन और पूरा ही घर बदबू से भर जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ना बाज़ार वाला केमिकल नहीं लेके आए। अगर घर में स्पेशल छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल केमिकल को लाना इग्नोर करिए। इस तरह की रेमेडी को आप अपना के देखिएगा, ये कारागार होती है, काम करती है और घर के चूहे को भगा देती है। तो ये काम किया है मैंने रात में, ताकि बच्चे के हाथ ना लगे, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इन चीज़ों को पिकअप कर लेने वाली हूँ। तो मैं इन्हें रखने वाली हूँ उन जगह पर जहाँ मैंने चूहा देखा है, जैसे कि गैस स्टैंड है, मैंने यहाँ पर चूहा देखा है। वो जैसे ही मैं देखती हूँ ना, तो फटाक देख के क्या करता है, वो गैस के स्टैंड है उसके नीचे जाके छुप जाता है। तो एक रोटी का टुकड़ा मैं यहाँ पर गैस स्टैंड के नीचे भी रख देने वाली हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है, यानी कि मैंने जो पॉलीथीन है वो इसलिए लगाई है ताकि जो गैस स्टैंड के आसपास वाली जगह है ना, वो मेसी नहीं हो। और एक मैंने पॉलीथीन रखी है, यानी कि एक रोटी का टुकड़ा मैंने रखा है किचन सिंक के पास। तो यहाँ पर मुझे चूहे दिखते हैं, और चूहे आएंगे, इसे खाएंगे, और खाने के बाद में डेफिनेटली वो घर से भाग जाएंगे। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं जहाँ पर चूहा होता है। ये होता है गैस सिलेंडर के पीछे। जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है ना, ये चूहे इधर उधर छुपने का काम करते हैं, और वहाँ बैठ के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी ये रोटी ले जाते हैं तो कभी ब्रेड ले जाते हैं, और वहाँ छुप छुप के खाते हैं। तो आप ये चीज़ उनके लिए पहले से खुद ही तैयार करके रखिए, वो आएंगे और डेफिनेटली इसे खाएंगे। और यहाँ पर एक ब्रेड का टुकड़ा ना मैं दरवाजे के पास छुपा के रख रही हूँ। कुछ इस तरीके का बर्तन मैंने लगा दिया है ताकि चूहा आए, वो यहाँ से चुपके से बैठे और इसे खाए। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं चूहे के लिए, और चूहे इसे आकर खाएंगे और घर से भाग जाएंगे। बस घर में आपने पानी भर के नहीं रखना है, क्योंकि उन्हें बेचैनी होगी और वो पानी ढूंढेंगे, और पानी जब उन्हें नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्ट घर से बाहर की तरफ भागेंगे। तो ये वाला यूजफुल तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आप मेरे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।